अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, टी की कौन सी वैल्यू पे द रूट्स 3x² प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। टी की किस वैल्यू पे ये जो रूट्स क्या है रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, 3x² प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0। अब इसमें a क्या है जी, 3 है, b हमारे पास क्या है जी 1 है, और c हमारे पास क्या है जी 9t। ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, b² माइनस 4ac क्या होता है जी, b² माइनस 4ac। लेकिन उसने कहा है कि एक तो ये रियल है अनइक्वल, इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है जी, अब इसका आंसर निकालते हैं। बी स्क्वायर क्या है जी, हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है जी 3 है, और सी हमारे पास क्या है जी 9 टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 3 द 12, 4 3 द 12, 12 9 द 108 टी जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को उधर ले जाते हैं, यहाँ ऐसा करें इसको उधर लेके जाएंगे तो फिर भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इससे बेहतर है कि इनक्वालिटी जैसे पड़ी वैसे रहने दें, हम बाद में इसको चेंज कर देंगे। माइनस 108 टी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हमने पीछे कौन सी एक्सरसाइज थी हमारे पास, शायद 9th में हमने पढ़ा था इनक्वालिटी वाले का चैप्टर नंबर 5, 5.1 में हमने पढ़ा था, जब भी किसी ना कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता था, हाँ अगर नेगेटिव हो तो जब उसी तरह मल्टी डिवाइड करते थे तो उससे क्या होता था, ये इनक्वालिटी क्या होती थी, ग्रेटर देन थी तो हम उसको चेंज कर देते थे। तो हम क्या, अगर इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, ये इनक्वालिटी जो ग्रेटर देन आपकी हो जाएगी लेस देन हो जाएगी। -1 ओवर -108, माइनस माइनस से कट जाएगा और टी का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, टी का आंसर आ जाएगा 1/108। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। इफ द quadratic equation 16x² plus 7px plus 94 49 equal to 0 has equal roots, then find the value of p। अब वो कहता है इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम p की वैल्यू निकालेंगे। तो हम निकालते हैं, इसमें जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3। इक्वेशन हमारे पास है 16x² प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक है जी, हाँ जी यही है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो रूट्स है उसने बोला है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हमारे पास उसने बोला है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a क्या है जी 16, और b हमारे पास क्या है 7p, और c हमारे पास क्या है जी 49। देखिए जी, इसे पुट कर देते हैं। b हमारे पास क्या है 7p का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 16, और c हमारे पास क्या है 49 इक्वल टू 0। 7b का स्क्वायर क्या होगा 49b स्क्वायर। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में, तो इससे मिलेगा हमारे पास 3136 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाएंगे, तो 49 b² माइनस इक्वल टू हो जाएगा 3136। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 49 को उधर डिवाइड करेंगे, 49 उधर जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा b² इक्वल टू 3136 ओवर 49। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। कट ये आप वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर से। तो b² इक्वल टू आ जाएगा 64, वो दोनों तरफ के ले स्क्वायर रूट ले लें तो अब आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 8। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u square plus 8u plus q is equal to 0 has unequal and real roots, find the possible values for q। हमने यहाँ पे क्या किसको फाइंड करना है, q को फाइंड करना है। तो वो कहता है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक तो अनइक्वल है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बोला था अनइक्वल है। दूसरा बोला है कि ये रियल रूट्स है, ठीक, अनइक्वल है तो ग्रेटर देन 0 होगा, जिससे हम q की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, u यूज हो रहा है। q हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट यूज हो रहा है, इसी को हमने q हमारे पास जो कांस्टेंट यूज हो रहा है इसी को हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखिए जी a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 8 है, c हमारे पास q है जी, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी, पहले बता दिया उसने b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि ग्रेटर देन होगा इक्वल टू 0 होगा, यही था ना, फिर उसने बताया था कि रूट्स क्या है, एक अनइक्वल है एंड रियल रूट्स है, इक्वल टू 0 के। अगर वो कहता है परफेक्ट स्क्वायर फिर हमारा क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है जी। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। बी हमारे पास क्या है जी, बी हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है जी 4 है, सी हमारे पास क्या है जी क्यू है इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0। 8 into 64 minus 4 for the 16 q इक्वल टू 0। अब 64 को ले जाए माइनस 16 क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 64, ठीक है। अब यही काम पीछे भी हमने किया था क्वेश्चन इसमें कि जब हम इसको उधर लिखेंगे, पीछे क्वेश्चन था तो उसमें भी हमने क्या किया था, जब भी कोई वेरिएबल होता था तो हम क्या करते थे उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते तो जाके क्या होता था, डिवाइड तो होता था लेकिन ये इनक्वालिटी क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। तो ये इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, आपकी लेस देन हो जाएगी, माइनस 64 ओवर माइनस 16, माइनस माइनस से करेंगे और ये आ जाएगी हमारे पास 4। तो क्यू का आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए इक्वल रूट्स में हमने देखा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन होगी इसमें से हम ए बी सी निकालेंगे और उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे लगाएंगे वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, जैसे यहाँ पे था इक्वल रूट्स, ठीक है ना। तो इससे हम क्या निकालेंगे, एम की वैल्यू निकालें। तो क्वेश्चन भी आसान है, पहले आखिरी है इसमें, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है एम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ए हमारे पास क्या है जी एम है, बी हमारे पास क्या है जी माइनस 8 है और सी हमारे पास क्या है जी 1 है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इसने बोला था कि इसके रूट्स रियल और इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। बी हमारे पास क्या है जी माइनस 8 का स्क्वायर 4, ए हमारे पास क्या है एम है और सी हमारे पास क्या है जी 1 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 का स्क्वायर माइनस ये होगा 4m इक्वल टू 0। तो 64 8 नहीं इसके नहीं आएगा 64, अब ये होगा 64 या इस 4m को उधर ले लें तो ये हो जाएगा जी 4m इक्वल टू 64, m 64 डिवाइड 4 4 डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा 16। तो m का आंसर कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 की हो जाती है क्लोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स।